बोगम जंगकुक को ट्रीट कर रहा था। तभी अचानक कुकी रोने वाली आवाज़ में कहता है, डैडी, कुकी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तंग जल्दी से बोगम को पीछे करके जंगकुक के पास आकर उसके बगल में बैठकर उसकी दोनों हाथ अपनी लार्ज हैंड के बीच में होल्ड करते हुए कहता है, बेबी व्हाट हैपेंड। फिर बोगम की तरफ गुस्से से देखता है। बोगम डरा हुआ चेहरा बनाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जो किया तुम ही ने किया है उसके साथ। उसकी हालत तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है, ना कि मेरे वजह से। तयंग कहता है, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? बोगम कहता है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत थी, पर तुमने क्या किया उसके साथ? बेचारा बहुत दर्द में है। तुम अपने आप को काबू में नहीं रख सकते थे, और ऊपर से तुमने उसे ड्रिंक करा के उसके साथ। तयंग कहता है, जस्ट शट अप बोगम, मैं तुमसे बकवास नहीं सुनना चाहता। उसे ठीक करने का तरीका बताओ, दवाइयाँ दो जिससे उसकी दर्द कम हो जाए। बोगम कहता है, मैंने ऑलरेडी उसे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, उसके साथ थोड़ा प्यार से और जेंटल मैन की तरह पेश आना है। वो तुम्हारे तरह स्ट्रांग नहीं है। तयंग कहता है, ठीक है। उसके बाद तयंग गार्ड को बुला लेता है। बोगम कहता है, तयंग, मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। क्या वाइन को तुम दोनों के बीच की रिश्ते के बारे में पता है? तयंग कहता है, तुम अब जा सकते हो बोगम, और डोर उस तरफ है। बोगम कहता है, तेई। गार्ड को इशारा करते ही गार्ड बोगम को अपने साथ पकड़कर लेकर जाता है। तयंग जोंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसे बेड से उठाकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है और एक हाथ से उसके हेयर्स को प्यार से सहलाने लगता है। जोंगकुक दोनों हाथ तयंग के कमर की चारों तरफ लपेट लेता है और तयंग के सीने में एक बच्चे की तरह चैन की नींद सो जाता है। और कुछ ही मिनटों में तयंग को जोंगकुक की क्यूट स्नोरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगता है। तयंग उसे बाहों में लेकर ही धीरे धीरे बिस्तर पर लेट जाता है। वैन बेचैनी से लिविंग रूम में वॉक करते हुए नॉन स्टॉप तयंग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन तयंग के मोबाइल अभी भी बंद बता रहा था। वैन तयंग के पर्सनल बॉडीगार्ड को कॉल करती है। कॉल रिसीव होते ही वैन तुरंत कहती है, वेयर इज़ योर किंग। बॉडीगार्ड कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो वैन की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वैन की पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो चुका था। वैन गुस्से में कहती है, मैंने कुछ पूछा है? तुम लोग अभी कहाँ हो? बॉडीगार्ड कहता है, किंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं पार्टी से सीधा हॉस्पिटल अपने ग्रैंड मॉम को देखने के लिए आ गया था मैम, और आज मैं मेरी ग्रैंड माँ के साथ ही रुकने वाला हूँ। वैन कहती है, तुम अपने ड्यूटी से पीछे कैसे हट सकते हो? किंग को अकेला कैसे छोड़ दिया तुमने? अगर किसी ने तयंग पर हमला कर दिया तो? गार्ड कहता है, आई एम सॉरी मैम। वैन जानती है ये झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और वह अभी चाहे गार्ड पर कितना भी दबाव डाले, उस पर चीखे चिल्लाए, उसके मुंह से सच बाहर नहीं निकलेगा। वैन कॉल कट कर सोफे पर ही बैठ जाती है। नेक्स्ट डे सुबह जब जोंगकुक की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को मेंशन में और अपनी बेडरूम के अंदर देखता है। जोंगकुक दोनों हथेलियों से आंखों को मलते हुए बेड पर आकर बैठ जाता है। अभी उसके शरीर में किसी भी तरह के दर्द नहीं था। जोंगकुक कंफ्यूज्ड लुक से कमरे की चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था। उसे तयंग कहीं नजर नहीं आया। जोंगकुक स्लोली बेड से नीचे उतर कर कमरे से बाहर निकल जाता है। जोंगकुक सीढ़ियों से उतारते हुए क्यूट वॉइस में तयंग को बुलाने लगता है, डैडी वेयर आर यू? डैडी कुकी वरीड फॉर यू डैडी। तभी पीछे से वाइन कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी कू। वाइन की वॉइस सुन जोंगकुक अपने प्लेस पर रुककर पीछे पलट कर देखता है। वाइन ने देखा जोंगकुक की मासूम आंखें आंसू से पूरी तरह से फील हो चुका है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जरा सा भी अगर उसने अपनी पलकें झपकाई तो आंसू तुरंत उसके आंखों से बाहर आ जाएगा। वैन चलकर कुकी के पास आकर कहती है, व्हाट हैपन बेबी? वैन जोंगकुक के हेयर्स पर हाथ डालते ही जोंगकुक तुरंत वैन के हाथ पीछे की तरफ हटाकर लिप से पाउट बनाकर कहता है, मम्मा वेयर इज डैडी? आई वॉन्ट टू सी माई डैडी। वैन कहती है,
बट व्हाई बेबी, एनीथिंग सीरियस? जंगकुक चुप रहता है। वायन कहती है, वेल बेबी, तुम्हारे डैड अभी घर पे नहीं है। अचानक तुम्हारे डैड को किसी मिशन के लिए निकालना पड़ गया है, वो भी 1 वीक के लिए। जंगकुक सैड टोन में कहता है, नहीं, कुकी को डैड के पास जाना है। आई वॉन्ट टू सी माई डैडी, आई वॉन्ट टू हग हिम। डैड कुकी से मिले बिना वो कहीं नहीं जा सकता। वायन कहती है, कुकी बेबी जिद मत करो, मेरे पास अभी तुम्हारे टेंट्रम झेलने का समय नहीं है। मीना इधर आओ। वायन अपने पर्सनल मेट मीना को बुलाने लगती है। मीना वायन के सामने आकर सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, यस मैम। वायन कहती है, कुकी बेबी मीना के साथ अपने कमरे में जाओ। मीना उसे अपने कमरे में लेकर जाओ और जाकर जल्दी से शावर लेकर अच्छे कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। जंगकुक को पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो याद आ जाता है। वो घटना याद आते ही जंगकुक वायन से दूर हो जाता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है, नहीं, कुकी को मम्मा के साथ कहीं नहीं जाना है। वायन मीना की तरफ देखकर उसे जंगकुक को अपने साथ ले जाने का इशारा करती है। मीना ज़बरदस्ती जंगकुक को अपने साथ ऊपर बेडरूम में ले जाने लगती है। जंगकुक गार्ड से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और गार्ड को मुक्का मार रहा था, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बेडरूम के अंदर लेकर आता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ अंकल लीव कुकी। मीना कहती है, जंगकुक बेबी शांत हो जाओ। क्या तुम अपने डैड जैसा पावरफुल और एक बिग आदमी बनना नहीं चाहते हो? और क्या तुम बड़े होकर कभी शादी नहीं करोगे? शादी के बाद सुनते ही जंगकुक की आंखें शर्म से नीचे की तरफ झुक जाता है और गाल लाल हो जाता है। जंगकुक लिटिल बेबी वॉइस में कहता है, कुकी बिग बॉय बन के डैडी से शादी करेगा। मीना कहती है, बुद्धू वो तुम्हारे फादर हैं और फादर से कोई कैसे शादी कर सकता है? तुम्हारी शादी तुम्हारे मम्मा जैसी किसी ब्यूटीफुल लड़की से होगी, ना कि तुम्हारी डैडी से। चलो अब तुम जल्दी से जाकर नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए बाथटब में पानी भर दिया है। आज तुम अपने मम्मा के साथ अपने न्यू स्कूल जाने वाले हो। वहाँ तुम्हारे जैसा बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जंगकुक कहता है, स्कूल क्या होता है मीना? मीना कहती है, तुम खुद वहाँ जाकर अपनी आंखों से देख लेना, ओके? चलो अब जल्दी करो, अगर तुम लेट हो गए ना तो तुम्हारे मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, मुझे भी डांट देगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मम्मा मुझे डांटे? जंगकुक स्कूल ए वर्ड 5 टाइम सुन रहा है, जो कि उसके लिए एक न्यू वर्ड था, इसलिए वो स्कूल देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। मेंटली इल होने के बाद ए वर्ड उसके लिए न्यू है और इस वर्ड के साथ वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था। जंगकुक तैयार होकर लिविंग रूम में आकर वायन के लिए इंतज़ार कर रहा था। वायन को सीढ़ियों से नीचे आते देखकर जंगकुक एक्साइटेड होकर उसके पास ही जाने लगता है। वायन कहती है, कुकी बेबी भागना बंद करो, मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे नीचे गिरा दोगे अपने साथ। जंगकुक कहता है, मम्मा, मीना आंटी। वायन उसे बीच में रोककर मीना से कहती है, मीना तुम्हें जो काम बोला था क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? मीना कहती है, यस मैम, सामान कार में रखवा दिया है। वायन कहती है, ग्रेट जॉब। फिर जंगकुक के हाथ पकड़ लेती है और जंगकुक के तरफ देखकर स्माइल के साथ कहती है, बेबी लेट्स गो देन। जंगकुक वायन के साथ मेंशन से निकालकर कार के अंदर आकर बैठ जाता है। दूसरे तरफ तयंग जोहब के तरफ सिगरेट को थ्रो करते हुए कहता है, जल्दी से इसका काम तमाम करो, ये मेरी नज़र में चुभ रहा है। जोहब कहता है, यस बॉस। तयंग लंबे कदमों के साथ तेज़ तेज़ चलते हुए गोडाउन से बाहर आकर गहरी सांस लेकर कार के अंदर बैठकर ड्राइवर से कहता है, होटल ले चलो। ड्राइवर तयंग के बात पर नोट कर कार के इंजन को स्टार्ट करके ध्यान से ड्राइव कर रहा था। तयंग कुर्सी पर अचानक लात मारकर कहता है, बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हो? रोड खाली है, इससे रोड पर जल्दी से भागाओ, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे, फिर भी वो तयंग के कहने पर रोड पे कार भगाने लगता है। तयंग जेब से मोबाइल निकालकर उसमें जंगकुक की तस्वीर देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तयंग उसके तस्वीर को छूकर कहता है, आई एम सॉरी बेबी,
अगर मैं तुमसे बात करने के लिए वहाँ रुकता तो मैं तुम्हें वहाँ उदास और रोता हुआ छोड़कर नहीं आ पाता, और मेरे लिए एक काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम मेरे लिए हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।